स्थिति में भाव से कुभाव से आलस में अनख में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। यही बात नहीं है कि हमें जब भाव पैदा होगा तभी हम परमात्मा का नाम लेंगे, ना तो भाव प्रकट होगा और ना हम भगवान का नाम लेंगे। तो इसलिए भाव को भाव अनक आलस हो, हर परिस्थिति में भाव में कुभाव में आलस में अनख में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और माता, जो प्राणी ऐसा नहीं मानते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, वो महाअज्ञानी माने जाते हैं। बताते हैं कि जब वो महाअज्ञानी फिर नरक में जाते हैं, नरक में जाकर के फिर धरती पर गिरते हैं कि जो प्राणी माता के गर्भ में होता है तो बड़ी बड़ी यात्राएं झेलनी पड़ती है। माता देवहूति कहने लगी कपिल भगवान से कि माता के गर्भ में तो प्राणी को सबसे ज्यादा सुख मिलता होगा, क्योंकि ना तो सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। लेकिन कपिल भगवान कहने लगे नहीं माता, इस गर्भ के बराबर तो व्यक्ति को कभी दुख भी नहीं मिलता, कभी कष्ट भी नहीं मिलता। जो गर्भ में जो कष्ट मिलता है जीव को, प्राणी को, क्योंकि बताया जाता है कि जब माता अगर थोड़ा चटपटा खा ले तो उसका असर उस बच्चे पर पड़ता है, कुछ गर्म खा ले तो भी असर पड़ता है, कुछ ठंडा खा ले तो भी असर पड़ता है। सारी गंदगी सहन करता है, मलमूत्र सहन करता है। और तभी ये जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे जल्दी से बाहर निकाल, इस नरक से बाहर निकाल, इस गर्भ जेल से बाहर निकाल, और बाहर जाते मैं तेरा नाम लूंगा। कपिल भगवान बोले माता, इस गर्भ के बराबर तो कष्ट कहीं पर नहीं है। गर्भ में भी कष्ट है, और जब जैसे संसार में आता है तो संसार में भी दुख ही है, क्योंकि ये संसार ही दुख आलय है, दुख का आलय है। दुख ही दुख है, सुख कहीं है नहीं। इस संसार में सुख कहीं नहीं है। भक्त कहते हैं हाँ, देखिए जो हमारे परिचित महाराज हैं श्री भूप सिंह ठेकेदार, इनके भांजे दीपक कुमार और उनकी धर्मपत्नी जो गांव बीजलपुर से आए हैं, ये हमारे गले में पुष्पमाला और ये शॉल उड़ा करके सम्मानित करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और ये हमारे सभी साथियों के गले में पुष्पमाला और एक एक शॉल उड़ा करके सम्मानित कर रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय हो। हाँ, तो परिचित महाराज कथा कहाँ छोड़ी, कहाँ रह गई? परिचित महाराज कह रहे हैं भैया कथा पांडाल में छोड़ी है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कपिल भगवान कहते माता, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर गर्भ में है, अंदर है तो भी दुख है, और बाहर आ जाए तो भी दुख है। हमने बड़े बड़े धनाढ्यों को देखा है, लेकिन वो भी संसार में सुखी नहीं है। कहते हैं कुछ शब्दों में कुछ कवियों ने बताया है कि दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुख, और ब्रह्मा
कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि नाम भजन बिन सब जीव दुखारी। गरीब तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुखी हैं जो पैसे वाले हैं। पैसे वाले कहते हैं कि जो राजा होते हैं बड़े सुखी होते हैं। राजा कहते हैं महाराजा सुखी है, महाराजा कहते हैं कि इंद्र देवता सुखी है, इंद्र देवता कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु सुखी है। लेकिन भैया इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि बिना भगवान के, बिना राम नाम के सभी जीव यहाँ पर दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जिसने परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा के नाम का धन कमा लिया, राम नाम रूपी धन कमा लिया, वही प्यारे संसार में सबसे बड़ा सुखी है। और ये बहन जी हमारे गले में पुष्पों का हार और 11 रुपए देकर के सम्मानित करती हैं। ये भी परिचित महाराज की भांजी है। परमात्मा सुख और शांति बनाए रखे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होए। संसार में चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, पैसे वाला हो, लेकिन भैया ये भगवान के नाम का धन एक ऐसा धन है कि इस धन के सामने सभी धन बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जो और धन है उसका नाश हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस राम नाम रूपी धन को तुम जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आज इस प्रकार से कपिल भगवान माता देवहूति को आत्म उपदेश देने लगे। कहने लगे, हे माता, भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं। जब 9 प्रकार से भक्ति करके जब 10वीं भक्ति में जीव प्रवेश करता है तो उसका सारा शरीर पानी की तरह बह जाता है। आज भक्तों माता देवहूति प्रभु कपिल भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई, प्रमोदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। प्रेम की धारा में बहने लगी, उनका संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लगा। और यही देवहूति माता जो शरीर पानी बनकर के बहने लगा, ये सिद्धदा नदी के नाम से विख्यात हुई। और कपिल भगवान उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर गए। बताते हैं कि जो मकर संक्रांति पड़ती है 14 जनवरी को, तो बड़े बड़े लोग, बहुत से भक्तजन गंगा सागर नहाने के लिए जाते हैं, धर्म पुण्य करने के लिए जाते हैं। तो भक्तों वहां पर जो आश्रम है ये कपिल मुनि का ये आश्रम है। बोली गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। तो आइए 2 मिनट के लिए चलते हैं श्री ठाकुर जी के चरणों में, बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ